हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्र चिन्ह और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है संविधान सभा द्वारा। कब अपनाया गया है? कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था। और इसका नाम क्या है? जन गण मन। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसकी रचना महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में की। इसकी रचना किसने की? तो आप कहेंगे महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और किस भाषा में की? तो आप कहेंगे बांग्ला भाषा में की। और इसके गायन का समय 52 सेकेंड है। इसके गायन का समय मतलब जब इसका टोटल टाइम जहां से ये शुरू होता है, जन गण मन से ये शुरू होता है, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, यहाँ पर ये खत्म हो जाता है हे पर। तो यहाँ से जन गण मन से लेके जय 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 हे यहाँ तक ये पूरा जो हमारा है इसका कुल समय 52 सेकेंड है। इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 सितंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। इसे कहाँ और कब? इसे पहली बार कहाँ और कब गाया गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कहाँ गाया गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया? तो यहाँ पर आप लिखेंगे 27 सितंबर 1911 को ये पहली बार गाया गया था। हाँ, और लेकिन जो ये यहाँ पर एक बात समझने की है कि बांग्ला भाषा में लिखा तो बांग्ला भाषा में था, लेकिन इसे बाद में हमने इसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया था। संपूर्ण गीत के 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। वैसे तो जो ये पूरा गान है, पूरा गीत है, ये है 5 पद हैं इसके। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा राष्ट्रीय गान के कितने पद हैं? वैसे तो 5 हैं, लेकिन उसको जो गीत था वो वैसे तो 5 गीत का पद था, लेकिन सिर्फ उसका पहला पद हमने राष्ट्रगान के उसमें अपनाया है, राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 ई में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो इसकी रचना की थी, तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर है और यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर है। ये बात आपने ध्यान से देखनी है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। अब तत्वबोधिनी क्या है? ये उनकी एक समाचार पत्रिका या मैगजीन कह सकते हैं, ये मैगजीन है उनकी एक। तो वहां पर तत्वबोधिनी नामक मैगजीन में इसे उन्होंने प्रकाशित किया था। और क्या शीर्षक क्या रखा गया था इसका? भारत भाग्य विधाता। इसका शीर्षक रखा गया था, यानी इसका ऊपर का जो टॉपिक होता है वो इसका क्या था? भारत भाग्य विधाता इसका टॉपिक रखा गया था। और साथ ही में इसे कब प्रकाशित किया गया इसे तत्वबोधिनी में? तो आप लिखेंगे 1912 ई में। ये आपने याद कर लेना है। 1919 ई में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इस जो हमारा राष्ट्रीय गान है 1919 ईस्वी में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। और किस नाम से किया गया? इसका था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग का मतलब क्या है? सुबह, है ना। सॉन्ग का मतलब गान, तो सुबह का गान। इंडिया यानी भारत, ऑफ यानी का, तो भारत का सुबह का गान।
और आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हमेशा सुबह गाया जाता है। जैसे आपके स्कूल में जब प्रार्थना होती है तब आप इसे गाते हैं ना जरूर, तो तब इसलिए इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा गया है। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय यानी कि जिसने बनाई थी उसका श्रेय कप्तान राम सिंह ठाकुर को जाता है। ये आईएनए के सिपाही थे, कौन? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। तो इन्हें जाता है किसका? इन्होंने जो हमारा राष्ट्रगान है, जो उसकी अब धुन है जो आपके स्कूल में बजती है, वो धुन है जो उसकी, वो किसने बनाई थी? वो हमारी बनाई थी कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने, और जो कि आईएनए के सिपाही थे। जो राष्ट्रगान है हमारा, ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाया जाता है। जब हम झंडा फहराते हैं, झंडा फहराते समय ये गाया जाता है और इसके कुछ नियम हैं। इसको गाने के भी कुछ नियम हैं। एक तो ये कि हमेशा हमें ऐसे सावधान की पोजीशन में खड़ा होकर इसे गाना होता है, और हमें कभी भी छत के नीचे राष्ट्रगान नहीं गाना चाहिए। यदि आप खुले आसमान में तो हमेशा गाएं, और छत के नीचे कभी नहीं गाना चाहिए। हमें कभी भी सिर नहीं झुकाना चाहिए, हमेशा ऐसे गाना चाहिए हमें राष्ट्रगान, और छत के नीचे नहीं गाना चाहिए। इसके कुछ नियम हैं, और वैसे तो इसके जो समय है वह 52 सेकंड है, लेकिन यह संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है। करीब 20 सेकंड में भी इसे गाया जा सकता है। जो हमारा राष्ट्रगान है वह हमें सहनशीलता, राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा देता है, राष्ट्रीय गौरव की प्रेरणा देता है, और हमें हमेशा हमारे राष्ट्रगान का महत्व समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे राष्ट्र को इतनी मुश्किल से स्वतंत्रता मिली। करीब 100 साल अंग्रेजों ने 100-200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, और तब जाके हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमें अपनी इस स्वतंत्रता को बनाए रखना है, कभी खोना नहीं है। आपने इस बात को ध्यान रखना है, और हमेशा जो हमारा राष्ट्रगान है ये हमेशा धुन में ही गाया जाता है, कभी बिना धुन के नहीं गाया जाता। और या फिर ये खाली धुन के साथ भी गाया जाता है, सिर्फ खाली धुन बजा दी जाती है इसकी, और या फिर ये गाया जाता है। चलिए अब हम भारत के राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड मोर या पीकॉक है। इसे हमने 31 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया। यह मोर कीड़े मकोड़े व सांपों को भी खा जाता है। इस प्रकार यह हमारे देश पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं का विनाश करने की प्रेरणा देता है। जो हमारे शत्रु है जैसे चीन, पाकिस्तान, ये इनका विनाश करने की हमें प्रेरणा देता है। आपने मोर शायद देखा भी होगा, ये बहुत ही सुंदर होता है, और ये रेनी सीजन में जब बारिश होती है ये तब अपने पंख फैलाकर नाचता है। और मोर को मारना एक दंडनीय अपराध है। चलिए अब हम अपना नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल बाघ या टाइगर है। इंग्लिश में टाइगर, हिंदी में बाघ। आपने दोनों तरीके से याद करना है इसे। आप इंग्लिश के एग्जाम देने जाएं तब आप इंग्लिश में बोलिए, जब हिंदी के एग्जाम देने जाएं तो हिंदी में करिए। तो और इसे कब घोषित किया गया? 1973 में इसे घोषित किया गया हमारे राष्ट्रीय पशु के रूप में। यह अपनी शक्ति, रूप व रंगों के कारण हमारे देश में सदा से सम्मानित का पात्र है। आपने सुना भी होगा, और आप टीवी पर डिस्कवरी चैनल पर भी देखते होंगे। यह बहुत ही ताकतवर होता है और यह दूसरे जानवरों को मार कर खाता है, और यह अपनी चुस्ती स्फूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत ही चुस्त होता है, बहुत तेज दौड़ता है। ये जो हमारा बाघ होता है बहुत ही तेज दौड़ता है। इसकी दहाड़ बहुत डरावनी होती है। बाघ का शिकार दंडनीय अपराध है। हमें किसी भी जानवर या किसी भी पक्षी का शिकार कभी नहीं करना चाहिए, आखिर उनमें भी जान होती है। तो जिस प्रकार हमें बुरा लगता है, हम जब हमें दुख होता है या हमें कोई मारता है, हमें दुख होता है, इसी प्रकार उन्हें भी दुख होता है, उनमें भी जान होती है। इसलिए हमें किसी को भी मारना नहीं चाहिए।
भारत का नेशनल फ्लावर यानी राष्ट्रीय पुष्प जो है वो लोटस यानी कमल का फूल है। यह इसे 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया, जिस दिन हमें गणतंत्र दिवस भी हम मनाते हैं। कमल का फूल पवित्रता का द्योतक है। पवित्रता का द्योतक से क्या मतलब है कि यह पवित्रता का संदेश देता है। यह कीचड़ या पानी में पैदा होता है। यह कीचड़ और पानी में पैदा होता है। इसके पत्ते चौड़े व पंखुड़ियां चमकदार होती हैं। आप चाहे तो आप मोबाइल पर देख भी सकते हैं। इसकी जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं और पंखुड़ियां चमकदार होती हैं। प्रायः यह सफेद या गुलाबी रंग का होता है। ज्यादातर, प्रायः का मतलब ज्यादातर तो यह नीले और ज्यादातर तो यह सफेद और गुलाबी रंग का होता है, लेकिन कहीं कहीं यह नीले रंग का भी पाया जाता है। प्राचीन काल से यह भारतीय सौंदर्य व संस्कृति का प्रतीक रहा है। चलिए हम भारत का राष्ट्रीय फल यानी नेशनल फ्रूट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम यानी मैंगो है। आप ये गर्मियों में आता है आम, आप बहुत ही सुंदर होता है, ये आप खाते भी होंगे, सबका फेवरेट फ्रूट होता है आम। तो इसे हमारे राष्ट्रीय फल के रूप में 1950 में घोषित किया गया। नेशनल ट्री यानी राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है, इंग्लिश में बनियन ट्री। और इसे कब घोषित किया गया? 22 जुलाई 1947 को। आप घर के आसपास देख सकते हैं, ये पाया भी जाता है। नेशनल रिवर यानी राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा बहुत ही पवित्र नदी है, लेकिन अब लोग इसमें नहाते हैं, इसमें कूड़ा कचरा फेंकते हैं, जिससे ये बहुत ही पोल्यूटेड हो गई है, प्रदूषित हो गई है। हमें नदियों को कभी भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नदियों को प्रदूषित करेंगे तो हमारे पास पानी कहाँ से आएगा। इसलिए हमें नदियों के साफ होने का ध्यान रखना चाहिए। इसे 4 नवंबर 2008 को भारत के राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन है ये हमारी, और यह गंगा में ही पाई जाती है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। नेशनल हेरिटेज एनिमल यानी राष्ट्रीय विरासत पशु। विरासत पशु यानी वो है हमारा हाथी, यानी इंग्लिश में एलिफेंट। और इसे कब अपनाया गया? इसे अक्टूबर 2010 में अपनाया गया। आप सभी इन सारे हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को, नेशनल सिंबल्स को याद करें। ये बहुत ही केबीसी वगैरह के जो आपके एग्जाम होते हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें ये पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम भारत के बारे में आपको और अधिक बताएंगे। धन्यवाद।